हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सब्जेक्ट वेंचर के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम सीबीएसई बोर्ड के ज्योग्राफी, जिसका कि पहला टॉपिक ह्यूमन ज्योग्राफी है, के डिफरेंट एस्पेक्ट नेचर एंड स्कोप, नेचुरल डिटर्मिनिज्म, पॉसिबिलिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। बताएंगे क्या होता है इसके इस डिफरेंट स्टेजेस में, ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कौन कौन सी हैं, सब कुछ जानेंगे। बने रहिए चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करिए, चैनल के साथ जुड़ें। आप सबका स्वागत है। ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। ज्योग्राफी इज टर्म्ड एज डिसिप्लिन। ज्योग्राफी को एक अनुशासन के तौर पर देखा गया है, और ये अनुशासन क्या है? अर्थ इज डिस्क्राइब्ड एज ए होम ऑफ ह्यूमन बीइंग, दस स्टडी ऑफ एलिमेंट which are essential to sustain life on earth are needed to understand। धरती पर इंसान की जिंदगी को पॉसिबल बनाने के लिए जो भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें स्टडी करेंगे। दस द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन बीइंग। प्रकृति और इंसान के बीच में क्या रिलेशनशिप है, कैसे ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इज द मेन टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी एंड इट इज टर्म्ड एज अ डिसिप्लिन। Geography is a field of study, is integrative, empirical and practical. Human geography studies every aspect and activity of human life, surface of the earth. Human geography क्या है? Human geography explain some ethics and some norms for sustainability of humanity. Sustainability means continuous existence. ह्यूमन का अर्थ पर कैसे बना रहेगा, इस विषय पर सारी पॉसिबिलिटीज़ की स्टडी ह्यूमन ज्योग्राफी में होती है। ऑल बायोटिक एंड अबायोटिक हैपनिंग्स, सारी एक्टिविटीज़, चाहे वो बायोटिक हो चाहे वो अबायोटिक हो, ये सारे फिनोमेना डिस्क्राइब किए जाते हैं सिंबल्स के तौर पर, जो ह्यूमन लाइफ को ज़मीन पर पॉसिबल बनाते हैं। जर्मन स्कूल ऑफ ज्योग्राफर ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसमें उन्होंने स्टेट की स्टडी की और ज्योग्राफी को ऐसे ही बताया कि जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में आर्टरीज ऑफ ब्लड काम करती हैं जिससे कि सर्कुलेशन होता है, वैसे ही हम जीवन में ज्योग्राफी को देखते हैं। तो उन्होंने स्टेट को कंपेयर किया है ह्यूमन बीइंग के साथ। मीन्स स्टेट oblique country as a living organism or human being, since working of the both are very much common। दोनों की एक्टिविटी सेम है। नेटवर्क ऑफ रोड, रेलवेज एंड वाटरवेज ऑफ सोसाइटी और कंट्री कैन बी कंपेयर्ड एज अ आर्टरीज ऑफ द ह्यूमन बॉडी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। जिस तरीके से एक कंट्री के सस्टेनेबिलिटी के लिए रोड, नेटवर्क, वाटरवेज जरूरी है, वैसे ही वाटर बॉडी के लिए आर्टरीज की आवश्यकता है। ज्योग्राफी कैन बी स्टडीड बाय टू डिफरेंट अप्रोचेस। ज्योग्राफी को स्टडी करने के लिए हमें दो डिफरेंट अप्रोचेस को फॉलो करना होता है। एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच होल वर्ल्ड वर्क्स लाइक एन यूनिट एंड इफेक्ट ऑफ एनी सब्सटेंशियल एलिमेंट कैन बी वॉच्ड एनीवेयर अराउंड द ग्लोब। एक जगह की एक्टिविटी दूसरी जगह के एटमॉस्फेयर को इफेक्ट करती है अकॉर्डिंग टू सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ ज्योग्राफी। रीजनल अप्रोच, as per this thinking every place has some distinctive feature and quality, so everyone should treat any situation with special approach or knowledge। means हर जगह की सिचुएशन अलग है, उसे टैकल करने के लिए अलग टैक्टिक्स और अलग तरीके की स्ट्रैटेजी फॉलो की जा सकती है। ये हमारी रीजनल अप्रोच है। जबकि हर जगह एक ही जैसी सिचुएशन है, इसको अगर हम फॉलो करें तो एक जैसी रखेंगे, ये सिस्टमैटिक अप्रोच है। ज्योग्राफर रैटजेल has defined human geography as follows। Human geography is the synthetic study of relationship between human society and earth surface। synthetic study क्या है? संश्लेषण अध्ययन। means every activity of human on the earth is studied as a unit or different branch by which center is human and इट इज डिपेंडेंट ऑन अर्थ सरफेस। मीन्स दोनों का परस्पर अध्ययन ह्यूमन ज्योग्राफी करेगा। अनदर ज्योग्राफर पॉल वाइडल डे ला ब्लाच हैज डिफाइंड ज्योग्राफी एज conception resulting from a more synthetic knowledge of physical laws governing of our earth or
of relationship between the living being which inhabit it. Means ह्यूमन ज्योग्राफी उस ह्यूमन के एक्शंस का स्टडी है जो कि अर्थ पर रहता है और जो इसे इफेक्ट करता है। इस तरीके से ये ह्यूमन और नेचर का इंटरैक्शन है। नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का नेचर कैसा है? जब कभी भी हम किसी चीज़ के बारे में स्टडी करते हैं तो हम ये जानते हैं कि नेचर को स्टडी करना जरूरी है। नेचर में हम ये स्टडी करेंगे कि ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी इज एन आर्ट और अ साइंस, सो इट विल बी बोथ। Human geography studies interrelationship between physical environment and social cultural environment created by human being through the mutual interaction with each other। means दोनों के माध्यम से कैसे लाइफ को पॉसिबल बनाया जाए, ये स्टडी ऑफ आर्ट हो जाएगा। मैन मेड environment like houses, villages, cities, roads, rail network, industries, farms, ports are the item of our daily uses are based on the natural resources, and for the natural resources supply all other element of material culture have been created by human being are using the resources provided by physical environment। means इंसान जो कुछ भी क्रिएट करेगा वो नेचुरल इन्वायरमेंट से लेगा और नेचुरल इन्वायरमेंट से रॉ मटेरियल लेते हुए वो आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करेगा। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन मीन्स ये वो स्टेज है जो प्रिमिटिव स्टेज होती है जिसमें नेचर डोमिनेंट रोल अदा करती है और वो ह्यूमन के एक्टिविटी और जितनी भी उसकी वर्किंग्स हैं उनको मॉडिफाई करती है या उनको कंट्रोल करती है। अ स्टेज ऑफ मैन डेवलपमेंट व्हेन मैन इज डिपेंडेंट ऑन नेचर फॉर हिज सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस। Human is totally rely on nature, so this stage is also called as a determinism or adaptation of human as per the natural environment। इंसान डिपेंड करता है। Man with the help of technology tries to control and modify natural condition। Later on इंसान क्या करता है, जब वो अर्थ पर डिपेंडेंट होकर रहता है, कुछ समय बिता लेता है तो वो अर्थ को समझने लगता है और उसके बाद अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अर्थ के साथ वो मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करता है अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। मेथड बाय विच मैन ट्राइज टू मॉडिफाई एंड कंट्रोल द नेचर लीव परमानेंट इफेक्ट ऑन नेचुरल सिस्टम। इंसान जिन मीडियम्स से इसको चेंज करता है उसका इफेक्ट डिपेंड करता है। ग्रेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जितना ज़्यादा इंसान टेक्नोलॉजी को यूज़ करेगा नेचर को मॉडिफाई करने में उतना ज़्यादा वो नेचर से दूर होता जाएगा। टेक्नोलॉजी इंडिकेट द लेवल ऑफ ह्यूमन कल्चरल डेवलपमेंट एंड स्टेजेस ऑफ सोसाइटी। मीन्स लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इस बात को बताएगा कि इंसान के डेवलपमेंट का क्या लेवल है। अगर वो सोफिस्टिकेटेड हाई टेक्नोलॉजिकल टूल्स डेवलप कर रहा है तो इसका मतलब वो हाईली डेवलप है। ह्यूमन बीइंग वर एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी आफ्टर दे हैव अंडरस्टैंड द नेचुरल लॉज को समझने के बाद ये चीज़ आई। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या है? इंसान की एक्टिविटी को इन्वायरमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाना। एट फर्स्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विद देयर नेचुरल इन्वायरमेंट मैन वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर। At later stage, human began to control and modify nature. First stage, when man was dependent on nature, nature controls man. At this level of working, technology was very low. इंसान के पास टेक्नोलॉजी लेवल लो होता है and the stage of human social development is at early stage. This type of interaction between primitive human society एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ द नेचर। इंसान इस समय लेस डेवलप होता है, फोर्सेस स्ट्रांग होती है। 30% का एक्टिविटी इंसान के द्वारा होती है, 70% एक्टिविटी नेचुरल होती है। दिस स्टेज कैन बी डिफाइंड एज अ इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। 30 एंड 70 का प्रपोर्शन चेंज भी हो सकता है लिटिल बिट। प्रिमिटिव सोसाइटीज आर द सोसाइटी ऑफ अर्ली स्टेज। जो हमारे आदिवासी बारबरस लाइफ थी, जहाँ पर कि हम अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में थे, वहाँ पर इन्वायरमेंट नेचुरल होता है और इंसान टोटली कंप्रोमाइज़ करता है क्योंकि इंसान के पास अपनी फैसिलिटीज़ और टेक्नोलॉजी नहीं होती है। एट दिस स्टेज नेचर इज डिटरमाइनिंग एंड पावरफुल फोर्स विच इज़ वर्शिप्ड, रेवर्ड एंड कंसर्व्ड बाय ह्यूमैनिटी। मैन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचर
इस स्टेज पे इंसान चूंकि फुल्ली नेचर पर डिपेंड होता है, इंसान की लाइफ नेचर की मर्सी पर डिपेंड करती है, इंसान सब कुछ फेस करता है या ये कह सकते हैं सस्टेन करता है, बियर करता है। दिस फिजिकल इन्वायरमेंट इन विच सोसाइटी डेवलप इटसेल्फ लुक्स टुवर्ड्स नेचर एज अ मदर नेचर, चूंकि वो इंसान को पालती है। In this society, environment sets certain limitations, environment foundations लाता है, regulations लाता है, and culture is otherwise determined by social condition and humanity. इंसान little bit change करता है. A geographer Griffith Taylor introduced another concept, which synthetical way between two ideas of environment, determinism and possibilism. First of all, let me explain you, environmental determinism is first stage when nature controls human, and possibilism is the another stage when human tries to modify nature in order to develop its own life. In this way, these are two different aspects. One is dominated by nature, another is dominated by the human. Taylor called it neo-determinism. टेलर ने एक नई कॉन्सेप्ट दी और स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, बाय विच इट इज मिडिल पाथ और मध्यम मार्ग बिटवीन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, दोनों के बीच का एक रास्ता, सिंथेटिक वे इज न्यू डिटर्मिनिज्म. Now next concept, humanization of nature, a stage of which human development when man began to modify the natural environment for his own comfort and convenience. At this stage, man and nature has the ratio 70% man activity, 30% natural activity in this earth ecosystem. It means man is dominated at this stage. Man has modified earth, our natural system up to some extent. He became possible due to the technology development. At this situation, a state of necessity began to convert in the state of possibility. आवश्यकता के अनुसार ये स्टेज चेंज होती है. ह्यूमन ट्राइज टू मेक पॉसिबल चेंजेस इन नेचुरल सिस्टम. जहाँ जहाँ इंसान को लगता है कि वो ऑल्टर कर सकता है नेचुरल सिस्टम को, वो अपनी टेक्नोलॉजी से उसे ऑल्टर करता है और अपने आप को अच्छा और कंफर्टेबल बनाता है. Human activity are launched at a large scale and began to create cultural atmosphere because it is not natural atmosphere which is created by human. At this time, natural से opposite हम cultural की ओर चल रहे हैं. Thus, a situation of absolute necessity which is called environmental determinism, first stage, and another situation which is called possibilism, in which man has developed a lot. These are two aspects of different point. Condition of absolute freedom of humanity in which man can change and modify natural system as per his needs is called possibilism. But above both possibilities are not possible. Absolute condition में ना तो environmental determinism हो सकता है, ना possibilism हो सकता है. तो दोनों के बीच का जो रास्ता है जहां पर 50-50 या 60-40 रहेगा, दैट इज कॉल्ड मैन हैज सस्टेनेबल एंड कैन क्योर द नेचर ओनली बाय फॉलोइंग एंड अडॉप्टिंग नेचुरल वेज. डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू द कॉरिडोर्स ऑफ टाइम, यानी समय के चलते ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या चेंजेस आए, ह्यूमन ज्योग्राफी किस तरीके से डेवलप हुई. फर्स्ट ऑफ ऑल, ह्यूमन ज्योग्राफी को किस कॉन्सेप्ट से देखा जाता था और समय बीतने के साथ साथ ह्यूमन ज्योग्राफी की क्या क्या स्पेशलिटीज़ आई, इसको हम स्टडी करेंगे. वी नो दैट ह्यूमन ज्योग्राफी विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन बीइंग has been developed and different stream of passage of time means human geography की branches develop हुई. The society of human by understanding and interaction has developed the method and ideology. Human society समय गुजरने के साथ अपने मेथड्स और आइडियोलॉजी को डेवलप करती है, विच बाय विच इट कैन चेंज एंड कंट्रोल द फेनोमेना ऑफ नेचर. इंसान नेचर के फेनोमेना को कंट्रोल कर लेता है. दिस एवर चेंजिंग सिचुएशन जिसमें कि इंसान नेचर से मॉडिफाई करता है, उसमें चेंजेस लाता है. एटमॉस्फेयर हैज़ डेवलप्ड मैनी एडिशनल ब्रांचेज ऑफ स्टडी एज अ नेचर ऑफ डिसिप्लिन, जिसमें कि हम डिफरेंट ब्रांचेज स्टडी करेंगे. फॉर एग्जांपल, मिडिवल स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. मिडिवल स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में एक्सप्लोरेशन वर मेड अक्रॉस द ग्लोब. बहुत सारी न्यू
एक्सप्लोरेशन हुई, नई चीज़ें हमारे फैक्ट में आई, एंड स्लोली अननोन फैक्ट अबाउट द कंट्रीज़, डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में जो अननोन फैक्ट थे वो सोसाइटी को दिखने लगे, सबको पता चलने लगा. Began to come the knowledge and people started to mix with other communities and culture. शुरुआत में हम नहीं जानते थे अर्थ गोल है. मैगलन का धरती के अराउंड एक चक्कर ये प्रूव करता है कि अर्थ गोल है. फील्ड्स एंड सब फील्ड ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी. ह्यूमन ज्योग्राफी की सब फील्ड्स क्या क्या हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी अज्यूम हाईली interdisciplinary nature, so the man has to study many different branches in order to understand human activity in sense of nature. Branches of social sciences for better understanding of human geography. हमें डिफरेंट ब्रांचेस को स्टडी करना पड़ेगा जिससे कि हम ह्यूमन एक्टिविटी की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके इफेक्ट को जान सकें. इट डेवलप्स अ क्लोज इंटरफेस. दोनों के बीच में एक क्लोज रिलेशन डेवलप होता है एंड अदर सिस्टर डिसिप्लिन्स और क्रिएट हो जाते हैं जिनको कि हम स्टडी करते हैं या मैंस अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए उसको फॉलो करता है. इन सोशल साइंसेस, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन ह्यूमन एलिमेंट, इंसान की अपनी ज़िंदगी को समझना और ज़िंदगी की पॉसिबिलिटी को समझना ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन ज्योग्राफी का मेन पार्ट है. ज्योग्राफिक ब्रांचेस और रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर. फर्स्ट ऑफ ऑल सोशल ज्योग्राफी. सोशल ज्योग्राफी मीन्स ज्योग्राफी की स्टडी, अर्थ की स्टडी इन द फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी. The branch of geography which study human life, its existence and other areas of life which are necessary for quality of life. Many sub branches, social geography, name of sub branches which other sub geography are created are as under behavioral geography, जिसमें कि हम इंसान की एक्टिविटी और इसके बिहेवियर को स्टडी करेंगे. मेन टॉपिक इसमें साइकोलॉजी होता है. ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग, वो टॉपिक, वो कंडीशन, वो स्टडी जिसमें कि हम ह्यूमन बिहेवियर में सोसाइटी की वेल बीइंग पर चर्चा करेंगे. इसे हम वेलफेयर इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं. ज्योग्राफी ऑफ लेजर, जो हमें आराम, कंफर्ट और हमारे रिलैक्स को बताती है, इसे हम सोशोलॉजी में स्टडी करेंगे. कल्चरल ज्योग्राफी मीन्स ह्यूमन नेचर के द्वारा, ह्यूमन सोसाइटी के द्वारा अपनी एक्टिविटीज़ में क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं, सोसाइटी क्या करती है और किसका क्या असर पड़ता है. means study of human is known as a anthropology. General gender geography, women study and sociology. History geography, history की study. Medical geography, epidemiology. Second branch urban geography means development of cities, towns and metropolitans. क्या ज़रूरत है इन सिटीज़ की और कैसे ये डेवलप होते हैं, क्यों डेवलप होते हैं. अंडर दिस ब्रांच लाइफ ऑफ मेट्रोपॉलिटन cities and their characteristics are studied. Main topic of urban geography is under this title urban studies and planning. This is the main topic. So we will have to learn कि urban study and planning is the main geography which are studied under the head branch of urban geography. Political geography. Political means related with right and duties. Under this political geography, we study theories and principles of administration and the mode of government. किस तरीके से अपने लोगों पर गवर्नमेंट, सरकार कंट्रोल करेगी और किस तरीके से लोगों के द्वारा सरकार को कंट्रोल किया जाएगा. यानी इंटरडिपेंडेंस, सरकार को लोग बनाएंगे, फिर सरकार लोगों को रेगुलेट करेगी. इस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम को स्टडी करने का मेन टॉपिक होगा. इलेक्टोरल ज्योग्राफी means election related and military geography are sub branches of this political geography. Political science, sociology and military science are the main title. Population geography. Population geography means study of humanity, society and its development. Social, फैमिलीज ब्रांचेस कैसी हैं, यूनियन कैसे होगा, रिलेटिव्स कौन होंगे, कैसे किथ एंड किन्स बनेंगे, क्या हमारे रिलेशंस होंगे, कौन से लीगल रिलेशंस होंगे, इनलीगल रिलेशंस के क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे. इन सब का स्टडी हम ह्यूमन सोसाइटी में करते हैं. इसमें एजुकेशन मेन ब्रांच होती है और इसे हम पॉपुलेशन में डेमोग्राफी के नाम से स्टडी करते हैं. सेटलमेंट ज्योग्राफी. सेटलमेंट ज्योग्राफी इज रिलेटेड विद आवर हाउसेस और आवर लिविंग एरियाज, हाउ वी आर क्रिएटिंग देम, what are their needs,
why do we create them, how they are important for us. Many aspects are there about the home and shelters. These are studies under the branch of settlement of geography. Urban and rural planning is main topic. Branch economic geography. Economic geography means the economic variables, activities, nature and working by which human tries to earn money and living are studied under head of इकोनॉमिक ज्योग्राफी. इंसान के द्वारा किस तरीके से अपनी एक्टिविटी करके पैसे को कमाया जाएगा जिससे कि सोसाइटी में ब्रेकिंग भी ना हो, क्रैकिंग ना हो, सोसाइटी के रिलेशंस बने रहें और इंसान अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पैसे को अर्न करके अपनी नीड्स को पूरा कर पाए. दीज आर स्टडीज अंडर इकोनॉमिक ज्योग्राफी. ज्योग्राफी की अनदर ब्रांचेस ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्सेज, जिसे कि हम रिसोर्सेज इकोनॉमी कहेंगे क्योंकि ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी है. सेकेंड, ज्योग्राफी ऑफ एग्रीकल्चर. इन दिस वी स्टडी द प्रोडक्शन मेथड, एग्रीकल्चर फार्मिंग और द फील्ड्स एरियाज विच आर हाईली इम्पॉर्टेंट इन इंडियन सोसाइटी. ज्योग्राफी ऑफ इंडस्ट्रीज सेकेंडरी सेक्टर में, जिसमें कि हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पढ़ेंगे, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स के अंडर स्टडी किया जाएगा. ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म, जिसमें टूर एंड ट्रेवल को स्टडी करेंगे. फिफ्थ, ज्योग्राफी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. कंट्रीज़ के डेवलपमेंट के बाद इंटरनेशनल बाउंड्रीज भी इंसान के लिए कोई मायने नहीं है जब से कम्युनिकेशन डेवलप हो गया है. इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन ने होल द ग्लोब को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है. नाउ मैन कैन कन्वर्ट एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अक्रॉस द ग्लोब. दिस system is studied under international laws and main topic is international trade. 6 number, geography of marketing, salesmanship, economics and commerce are studies in this. These are the branches of economic geography. Thank you friends, thank you for watching the video. अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो काइंडली इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और हमसे जुड़े रहें. अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, अगर आप पॉसिबल समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें सजेशन दे सकते हैं. हमें आपके सजेशंस और फीडबैक का इंतज़ार रहेगा. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.